देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम में क्या करने को बोला है, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज, यहाँ पर क्या है, डोमेन निकालने को बोला, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले तुम मार्किंग कर दीजिए, बोला क्या है, डोमेन निकालने को बोला है, ठीक है। अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए एफ एक्स को समझिए, इसमें क्या है, न्यूमरेटर में 1 रखा है, डिनोमिनेटर में ही सारी कहानी रखी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको ना ये प्रॉब्लम को दो मेथड से करके दिखाता हूँ, आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे। जितने ज्यादा मेथड पता होंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। देखिए पहला मेथड M1 लिख देते हैं इसको। अब समझिए, आपके पास देखिए डिनोमिनेटर मैंने D लिख दिया, इसमें क्या है, इसमें आपके पास अंडर रूट है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात समझिए, जो अंडर रूट होता है ना, एक तो क्या है, अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है, जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक तो ये ग्रेटर देन जीरो होगी, ये जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो लिख दीजिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एक तो ये ग्रेटर देन जीरो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना, ये इजिकल टू जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नहीं तो 1/0 की फॉर्म आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ये पूरा का पूरा कुछ भी है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो मुझे यहां से मिली है, दूसरी कंडीशन मुझे यहां से मिली है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। 1 एंड 2 कंडीशन मेरे पास आ गई। तो 2 कंडीशन तो बड़ी क्लियर है। अब 1 कंडीशन को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इसको ऐसे करेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -9 ना यहाँ चला जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, माइनस को हटाने के लिए जब इनइक्वालिटी चलती है ना, तो कैसे काम करती है इनइक्वालिटी, आप यहाँ पर क्या करिए, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस से करेंगे माइनस ऑफ -9, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपका, साइन इसमें चेंज हो जाते हैं। जब इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है इनइक्वालिटी में, साइन चेंज होते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 ये बन जाता है। यहाँ पर देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका क्या है, साइन नेगेटिव का है, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव के साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9, ये इसका साइन चेंज करेंगे तो ये लेस देन जीरो ऐसे हो जाएगा। इनइक्वालिटी में जब हम साइन चेंज करते हैं तो इसके जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी यहाँ नेगेटिव रहता है, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे, तो ये साइन भी चेंज होगा, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखिए, किसके फैक्टर है, x माइनस 3 x प्लस 3, इसके फैक्टर है लेस देन जीरो, तो ये x की वैल्यू किसके बीच में आएगी, -3 और 3, इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, लिख दीजिए आंसर क्या है इसका, बी। अब मैंने आपको बताया था कि मैं इसको एक और मेथड से सॉल्व करूंगा, तो दूसरा मेथड क्या है देख लेते हैं, मेथड नंबर 2। देखिए मेथड नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस जितने भी दिए हुए ना ABCD, इनको इस फंक्शन के अंदर डाल के देखता हूं। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ए में क्या है, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 3 और लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 और इजिकल टू, ग्रेटर देन और इजिकल टू -3 भी हो सकती है। यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, तो जब एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 3 या -3 है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 3 सा 9, ऐसे कर देते हैं, 3 स्क्वायर इजिकल टू 9, या फिर -3 स्क्वायर हुए फिर भी 9, सो 9 माइनस 9 अंडर रूट में 0, वो भी नीचे, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। सी वाले ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया है कि आपको एक्स की वैल्यू ना यहाँ पे 9 दी हुई है और -9 भी दी हुई है, सेम चीज आएगी, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 9 9 तो 81, ठीक है ना, यहाँ पर 9 स्क्वायर करेंगे या -9 स्क्वायर करेंगे, ये भी 81 आएगा। सो 9 माइनस 81 अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा ना, अंडर रूट में, ये भी हमें नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। डी वाले ऑप्शन में भी कुछ देखिए ऐसा ही हो रहा है, आपके पास क्या एक्स की वैल्यू है 9 से छोटी है, -9 से बड़ी है, मतलब आप एक्स मान लेते हैं 8 ले लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 9 माइनस 8 का स्क्वायर, 9 माइनस 8 8 जा 64, ये नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर हो सकता है अंडर रूट में, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक मात्र ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, लिख दीजिए करेक्ट आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा मेथड से सॉल्व करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी प्रॉब्लम के बारे में। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए बड़ा ही ना मजेदार प्रॉब्लम है ये। द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड एज, देखिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। यहाँ मजेदार मैंने क्यों बोला, आपको देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन देखने को मिल रहा है।
तो जब इस तरह की बातें होती है ना, जब 2-3 प्रॉब्लम आपको एक साथ दी होती है, स्क्वायर रूट भी हैंडल करना है, मॉड्यूलस भी हैंडल करना है, तो कैसे करेंगे समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या है ना, जो नीचे डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट को पहले अभी अलग रखते हैं। जो नीचे हमारे पास x माइनस ये मॉड्यूलस है ना, इसको पहले समझते हैं ये चीज क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले आप ना इस वाले बंदे को समझिए, ये क्या चीज है, ये मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या बोलता है, आपकी वैल्यू x होगी या आपकी वैल्यू माइनस एक्स होगी, डिपेंड करता है x की वैल्यू यहां ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू यहां लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इस तरह x होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में यहां पर आपका क्या होगा, सिर्फ x आएगा, और x की लेस देन वैल्यू में x नेगेटिव आएगा। ये तो पहले समझिए, ये भाई साहब जो है इस तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या करना है मुझे, x माइनस ऑफ मॉड्यूलस है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये क्या बनेगा, x माइनस ऑफ x बनेगा। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये x माइनस ऑफ माइनस एक्स बनेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलते हैं, ये ही चीज देखिए क्या बनने वाली है, मॉड्यूलस ऐसे लिख दिया। ये देखिए x माइनस एक्स क्या हो गया, 0 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और ये हो गया माइनस ऑफ 2x जब x की वैल्यू लेस देन 0 थी। यहां तक बात समझ आ गई। तो हमने इस वाले फंक्शन को पूरी तरह से ब्रेकअप कर दिया है, ये वाला जो फंक्शन था ना, ये वाला, इसको हमने ब्रेकअप कर दिया। अब यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो फंक्शन है ना, ये इस तरीके से लिखा जा रहा है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x माइनस ऑफ ये, ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पर अगर आप एक चीज गौर करेंगे, यहां पर अंडर रूट भी है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से लिखूं ऐसे करके, और यहां बोलूं कि जी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पे डालता हूं, देखिए किसी और पेन से इसे लिखता हूं, मान लेते हैं मैं इसकी वैल्यू 0 ले लेता हूं, क्योंकि 0 भी आ सकती है। अंडर रूट में ये 0 आ गया, माइनस ऑफ ये इसका 0 आ गया, मॉड्यूलस का 0, तो 0 माइनस 0, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए इसको, ये डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, नॉट एप्लीकेबल हो रहा है, कोई इसकी यहां पर डोमेन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आप देखिए कंडीशन क्या है, x की जो वैल्यू है ना यहां पे, वो है लेस देन 0 पे। लेस देन 0 पे क्या, -2 आता है, तो यहीं पे रख दीजिए इसको, यहां पर ऐसे रखेंगे, ये x एज इट इज ही यहां रहने वाला है। तो नीचे क्या आएगा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ना यहाँ पर ये -2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा यहाँ फंक्शन देखिए -2 है। क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव स्क्वायर रूट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये भी गलत है। अगर ये गलत है तो ये भी नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए इसको। बात समझ आई आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं, क्या 1 ये 0 और 1 नेगेटिव अंडर रूट, ये दोनों की दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो x जो है किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। तो वही हमें ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए रियल नंबर के लिए डिफाइंड है यहाँ पर फर्स्ट में, नहीं इस वाले के लिए पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 नो, x इज लेस देन 0 रियल नंबर नो। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि x किसी के लिए भी अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब x क्या है, x बिलोंग्स टू ए नल सेट, x की कोई भी वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आ गई, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, इजी है एक्सप्लेनेशन। बट मैंने आपको इसलिए ब्रेक करके दिखाया क्योंकि ये जो है ना, ये मेन साहब ना ये है, पहले तो ये वाले, इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत जरूरी है। जब हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई, जब हमने फंक्शन को और बढ़ाया और फिर इसमें अल्टीमेटली जब इसका पता चल गया, तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली अपना एग्जैक्ट फंक्शन लिखा, उसमें सारी कहानी चेंज हो गई हमारी, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ब्रेक करके, धीरे धीरे ब्रेक करके, जल्दी नहीं है हमें, ब्रेक करके करेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, आइए कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, जो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है वो ये है, ये वाला जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले इसी को यहां इस तरह सॉल्व करके देखते हैं। x+3 है, इसकी दो वैल्यूज यहां आने वाली हैं, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एक x लेस देन 0 के लिए। क्या क्या वैल्यू आएगी,
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्स प्लस 3, पूरा का पूरा माइनस होगा क्योंकि पूरे के पूरे में मॉड्यूलस लगा हुआ है, देखिए, है ना। अब यहाँ पर क्या, इसमें ये वाली वैल्यू रखते हैं x प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये नॉर्मल x प्लस 3 रखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो x प्लस 3 ये वाला जो चीज़ है ना, ये तो यहाँ पर सभी रियल वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल हो रहा था। अब जैसे ही इसमें x प्लस 3 डिनोमिनेटर में आया तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है। ये देखिए x प्लस 3 ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ये हुआ, इक्वल टू 0, है ना। ये क्या होगा, इसमें भी नॉर्मल x प्लस 3 आएगा, ये कट हो जाएंगे, ये 1 बनाएगा। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर करें तो यहाँ नेगेटिव में x प्लस 3 आया है न्यूमरेटर में, और पॉजिटिव यहाँ पर x प्लस 3 डिनोमिनेटर में तो रखा ही हुआ था, यहाँ से ये बनाएगा -1। ये होगा x इज लेस देन 0 के लिए। क्या ये भी सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ ये सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, बट एक कंडीशन क्या आ जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं -3 हो जाए। अगर -3 हो गई तो क्या होगा, नेगेटिव वाला देखिए नीचे डिनोमिनेटर वो कैसे होगा, -3 + 3 ऐसे करके। अभी मैं ऊपर लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर तो दोनों कंडीशन आ सकती है, 1 और -1। तो ये क्या होगा, 0 बन जाएगा। सो डिनोमिनेटर में 0 मुझे नहीं चाहिए, ये नॉट एप्लीकेबल होता है। सो ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन कौन सा था, ये फंक्शन आपका f(x) था। ये फंक्शन सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बट एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, वो है -3, ठीक है ना। ऊपर देखिए सभी के लिए डिफाइंड था, ये वाला फंक्शन की बात हो रही थी ऊपर, इस वाले फंक्शन की बात हो रही थी, है ना, इस वाले फंक्शन की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी भी बात हो रही है और इसकी भी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है, ऊपर वाले में सिर्फ रियल नंबर आए थे, जो उसका डोमेन की बात कर रहे थे, यहाँ पर रियल नंबर तो है ही, बट आपको -3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि -3 अगर रहा तो ये ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 लगा होगा, ठीक है ना। समझ में आगे, इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, देखिए यहाँ पर क्या है, डोमेन एंड रेंज निकालनी है, यहाँ पर दोनों चीजें निकालनी है। कैसे करेंगे, देखिए प्रॉब्लम समझते हैं पहले। यहाँ पर क्या है, जो मेन कहानी है ना वो यहाँ से हो रही है, x -5 और ये मॉड्यूलस के अंदर है। क्या होगा इसकी पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए इसकी हमारे पास यहाँ पर ना 2 वैल्यूज आने वाली हैं। क्या क्या वैल्यूज होंगी, इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक बार यहाँ लिख लेते हैं ना, x -5 ये मॉड्यूलस के अंदर है। इसकी 2 वैल्यू आएंगी, मॉड्यूलस के अंदर 2 वैल्यू आती हैं। एक तो वैल्यू होती है जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर होती है, एक वैल्यू होती है जो x लेस देन 0 पर होती है। x -5 इसकी ग्रेटर देन इक्वल 0 पे क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब x माइनस एज इट इज लिखा जाएगा। और नेगेटिव में क्या होगी, x लेस देन 0 में क्या होगी, नेगेटिव ऑफ x -5। परफेक्ट बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस ऑफ x -5 लिख दीजिए। ये क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, x इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बिकॉज 2 है, ये है आपका माइनस ऑफ x -5, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2, इसको माइनस करना है आपने, तो क्या बनेगा, प्लस ऑफ x -5, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पर ये है f(x), ये क्या होगा, दोनों वैल्यू के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, रियल नंबर r होगा। सो इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होने वाला रियल नंबर r। सभी रेंज के सभी रियल नंबर r के लिए ये फंक्शन डिफाइंड। अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए रेंज इंटरेस्टिंग है इसकी। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ऐसे है, x -5 इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है। अब -x -5, ठीक है, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ 2 को ऐड कर देंगे, +2 करेंगे, यहाँ आ गया माइनस ऑफ x -5। यहाँ जैसे ही हमने प्लस किया तो यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 - x -5 लेस देन इक्वल टू 2। ये क्या है, ये फंक्शन f(x) ही तो है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, f(x) की जो एक रेंज आ रही है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब f(x) क्या है, f(x) है आपका यहाँ पे क्या ऑप्शंस में दिया हुआ था हमारे पास, -2
माइनस इन्फिनिटी से टू भी आएगा, टू इंक्लूड होके आएगा, ऐसे बन जाएगा। सो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं आंसर। एक तो रेंज है आर और सॉरी डोमेन है आर और रेंज है माइनस इन्फिनिटी और टू। देख लेते हैं किस में आ रहा है। देखिए रेंज है आर और ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। रेंज और डोमेन दोनों निकाल दिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं। फंक्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर ना, देखिए दो पार्ट्स में फंक्शन को बांटा हुआ है। एक तो ये वाला फंक्शन दिया हुआ है आपको और एक लॉग फंक्शन दिया, मतलब एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को वन बाय वन लेके चलते हैं। तो इन दोनों फंक्शन का ना अलग अलग नाम देते हैं। मान लेते हैं आपके पास इस फंक्शन को ऐसे लिख लीजिए एच के 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मेन कहानी देखिए किसकी है, मेन कहानी है डिनोमिनेटर की, जो कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे रखा हुआ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो अगर आपकी 2 होगी या -2 होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना, और ये होगा आपका 4, ये भी 4 हो जाएगा। अगर ये 4 और दोनों जगह 4 हो गया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 3/0 नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं चाहिए मुझे। तो इसका मतलब ये जो मैंने तामझाम किया ना, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती 2 और -2, ये लिख सकते हैं। इसको लिखने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही कि x की वैल्यू 2 और -2 नहीं होगी। तो इस hx के लिए रेंज क्या हो जाएगी, इस hx फंक्शन का जो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन पूछा था ना यहाँ पे, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सारे रियल नंबर से बिलोंग करता है मगर 2, -2 और 2 से बिलोंग नहीं करेगा, ये इसका डोमेन यहाँ हो जाता है। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा हमारे पास क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन है। लॉगरिदमिक फंक्शन को यहाँ पे क्या करिए, के और ऐसे x बोल दीजिए, k है और ये x है, इस फंक्शन को लॉगरिथम में बोल दीजिए log 10, यहाँ हो जाएगा x³ माइनस ऑफ x, ठीक है। इसमें देखिए ये जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना इसका, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो x³ माइनस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 और x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके लिए हमें क्या है, एक नंबर लाइन इस तरह से बनानी पड़ेगी ऐसे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। चीज़ें देखिए कहाँ कहाँ डिफाइन है। यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ एक पॉजिटिव साइन बनाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे सॉल्व करते थे इसको। जो राइट मोस्ट साइड था उसमें पॉजिटिव लिखते थे, फिर बाकी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये कहाँ कहाँ ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये कहाँ कहाँ होगा, देखिए पॉजिटिव साइन वाला, देखिए पॉजिटिव साइन वाला क्या है, ये देखिए 1, इसको ना अलग उससे मार्क कर दीजिए। ये देखिए 1 से सारा आगे तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पॉजिटिव है। और -1 से 0 के बीच में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों यहाँ पर चीज़ें हम ले लेंगे। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या आ रही है, एक्स की डोमेन, x यहाँ पर बनता है x बिलोंग्स टू, कितने से बिलोंग कर रहा है, x -1 से 0, ये तो बिलोंग कर रहा है। और यूनियन लिखेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट बात है, सबको समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही, ये वाली बात, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मुझे इस वाली बात को और इस वाली बात को, ठीक है ना, तो इसका हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, ये इसका डोमेन है। पेन चेंज करना पड़ेगा। इसका क्या है सर, इसका ये डोमेन है, लिख दीजिए इसको, ये डोमेन है, डोमेन है, ठीक है ना। परफेक्ट बात है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है। किसको, ये देखिए इसके डोमेन को और मुझे इसके डोमेन को कंबाइन करके चलना है। क्या होगा कॉम्बिनेशन, देखिए परफेक्ट बनाते हैं अभी। इनका कॉम्बिनेशन होने वाला है, जब इसको कंबाइन करेंगे ये सभी, ये क्या कहते हैं, ये सभी रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेंगे। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, बिलोंग्स टू -1 0, ठीक है, यूनियन कर दीजिए। फिर 1 और इन्फिनिटी में देखिए क्या है, 2 बीच में आ जाता है, तो ये क्या होगा, 1 से लेके 2 लेके जाइए, इसको यूनियन कर दीजिए। फिर 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होगा। इन दोनों का समेशन जो होगा ना, इसका समेशन इसका समेशन, वो ये निकल के आएगा। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। डोमेन क्या है, डोमेन है इन दोनों फंक्शन का, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। देखिए ये रखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ये
डायरेक्ट आंसर रखा हुआ है। -1 0, समेशन 1 2 और समेशन यूनियन 1 2, फिर यूनियन 2 और इन्फिनिटी। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। समझ आ गई प्रॉब्लम क्या थी? दोनों फंक्शन को पहले अलग अलग करेंगे और फिर इनका क्या करेंगे, समेशन यहाँ सम करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरे को पता चला कि भाई ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर एक 2 पॉइंट भी तो आएगा जहाँ पर ये रुकेगा, क्योंकि 2 पर तो अनडिफाइंड है ना, ये यहाँ पे देखिए 2 पर अनडिफाइंड है, तो 2 पर रुक कर चलेंगे। 2 को लेंगे नहीं यहाँ पे, मतलब 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर यहाँ से 2 से दोबारा शुरू करेंगे और फिर यहाँ से इन्फिनिटी तक लेंगे, 2 इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों आगे चलते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन में क्या है, देखिए ऊपर जो पोलिनोमियल रखा हुआ है न्यूमरेटर में, उसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। नीचे जो पोलिनोमियल है ना, इसको देखते हैं। इसकी जो रूट्स है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इसको एक बारी करके मैं समझाता हूँ। देखिए x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4, इसके फैक्टर बनाइए आप। x² माइनस ऑफ 4x माइनस x प्लस 4, x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लीजिए, यहाँ पर x माइनस ऑफ 4, x माइनस 1 और x माइनस 4। तो देखिए ये जो फंक्शन है ना fx, यहाँ पर ये सभी रियल नंबर को बिलोंग करता है। बट यहाँ पर जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी या 4 रखा, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, सिवाय 1 और 4 को छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए साफ साफ क्लियर करेक्ट आंसर दिख रहा है। ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर को आप ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर तो सभी रियल नंबर के लिए बनता है ना, सभी रियल नंबर के बनता है। डिनोमिनेटर में आपको दिक्कत है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग दोस्तों हम ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ fx। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और इसको किस तरह से ब्रेक करना है पहले समझ लेते हैं। ये देखिए x² माइनस x माइनस 3 को अब यहाँ रखिए। ये जो कॉम्बिनेशन है, अलग कलर से बनाता हूं, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मुझे क्या करना है, a प्लस माइनस b का स्क्वायर ऐसे फॉर्म में बनाना है। क्यों बताता हूं, देखिए यहां पर a है आपका, मान लेते हैं x। ठीक है, इसको जब हम ओपन, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस ऑफ b² प्लस माइनस 2ab। तो ये जो a है ये x² मान लीजिए इसको, ये जो है ना ये माइनस x है। ठीक है, अब ये b² क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों यहाँ पर b² क्या होगा, b² होगा यहाँ पर प्लस का 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तभी तो यहाँ पर ये देखिए ये x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1/4 माइनस 1/4 माइनस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस कर दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस 12 और ये बन जाएगा 4, और इसको करेंगे x माइनस 1/2, ये माइनस 13/4, ये बनने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको पहले ब्रेक करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले x का जो पावर है वो हटा के ना इसको एक इस तरह से फॉर्म में लेके आना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये स्क्वायर बना हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है x माइनस 1/2 ये हमेशा से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ आ गई? तो हमने इस फंक्शन की ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर था इसकी डेफिनेशन दे दी। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि x माइनस 1/2 स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन, इस तरह से, नहीं सॉरी ये एक गलती यहां पर ये हो गई कि ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हम बोले x माइनस 1/2 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने वाला है। अब यहां पर क्या करिए, माइनस 13/4, 13/4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में कर दीजिए। सो x माइनस 1/2 का यहाँ स्क्वायर माइनस 13/4, यहां पर भी माइनस करेंगे तो यहां पर भी ये माइनस ऐड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए ये क्या है, ये कंबाइंड क्या है, यही तो fx है। fx की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 13/4 से बड़ा है। इसका मतलब fx की क्या है रेंज, fx की रेंज है ये माइनस 13/4 से
बड़ा है, यहाँ से इक्वल है और इसके इन्फिनिटी तक जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इजिकल टू है ना, ये बताता है कि ये 13/4 को भी -13/4 को भी लेकर चलेगा। आंसर क्या है? आंसर देखिए बी वाला आंसर है, -13/4 को भी ये लेकर चलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर इस वाले में डी में आंसर में क्या था, ये 13/4 को -13/4 को लेकर नहीं चल रहा था। ठीक है, उसको यहाँ पर ये देखिए उसके आगे चल रहा था बट उसको लेकर नहीं चल रहा। जो बड़ा ब्रैकेट है ये क्या बोलता है कि आपको -13/4 को भी लेकर चलना है, तो ये यही यहां पर बोल रहा है इजिकल टू। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम की रेंज क्या है, इसकी रेंज है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे डोमेन इस प्रॉब्लम का समझते हैं। देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ये जो बीच में अंदर ये जो रखा हुआ है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, a² - x²। अगर इसका डोमेन निकालना है, अगर इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो हमें ये जो अंदर की एंटिटी है ना स्क्वायर रूट के अंदर, वो हमेशा यहाँ पर नॉन जीरो, इसको लिख दीजिए नॉन जीरो, यहाँ पर एक नंबर आएगा। इसका मतलब ये इसके अंदर जो नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, जीरो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट जीरो से बड़ा होगा या जीरो हो। इसको सॉल्व कर दीजिए, a - x, दो फैक्टर बनाएंगे ना, a - x और a + x ऐसे लिख दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर ना माइनस साइन आगे आ रहा है x के, तो उसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो x यहाँ -a ऐसे बनाएगा और x + a ऐसे बनाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देखिए क्या है कि मेरे को यहाँ पर x - a x + a दो फैक्टर मुझे मिल गए। नंबर लाइन इस तरह से अगर बनाते हैं, यहाँ पर आपका -a आएगा, a यहाँ आएगा, फैक्टर इस तरह हो जाएंगे। अब ये देखिए क्या है, यहाँ से प्लस लिखना शुरू करिए, माइनस लिखना शुरू करिए, प्लस लिखना। अब इसका आंसर देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये देखिए, ये जो है, ये जो दोनों यहाँ पर फैक्टर दिए हैं, एक है यहाँ पर माइनस, एक है प्लस, एक है प्लस, एक है माइनस, तभी तो यहाँ पर एक लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हम ये बनाते हैं कि इसकी जो बीच का आंसर है वो कौन सा होगा, ये वाला रीजन होगा। इस रीजन में हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, नेगेटिव मिल रहा है। तो अब देखते हैं क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, ये होगा -a और a, और इंक्लूड करके होगा ये, क्योंकि इजिकल टू भी है ना, तो इंक्लूड करके होगा इनको। ठीक है ना, a को इसको और -a को इंक्लूड करेगा, तो ऐसे बॉक्सेस यहाँ बना देगा। तो ये आंसर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए समझते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, डोमेन निकालना है ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक फंक्शन तो ये है मेरे पास, दूसरा फंक्शन ये है। इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। देखिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना पोलिनोमियल फंक्शन, 5 - 4x - x², इसको अलग लिख लीजिए। ये फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये जो एंटिटी होगी ये पूरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। भाई स्क्वायर रूट के अंदर है, हम सब जानते हैं, अभी तक कर रहे हैं इतने क्वेश्चन, कि ये जो अंदर की एंटिटी होगी स्क्वायर रूट की, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। इसको सॉल्व करिए। ये देखिए -(x²) है, पहले उसको यहाँ पर माइनस हटाएंगे, माइनस हटाएंगे, दोनों तरफ माइनस से करेंगे, तो x² जब पॉजिटिव बनाएंगे, +4x बनाएंगे, -5 बनाएंगे, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सॉल्व करिए, x² +5x -(x) -5 लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ x है, x +5 रखिए, यहाँ पर -1 रखिए, x +5 रखिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x +5 है और x -1 है, लेस देन इक्वल टू जीरो। x के यहाँ पर दो वैल्यू आ जाती है, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी। नंबर लाइन बना लीजिए ऐसे, यहाँ पर आएगा -5, यहाँ पर आएगा 1। तो क्या रीजन आने वाला है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस है, और ऊपर से यहाँ पे देखिए इस साइन की वजह से क्या हमें नेगेटिव वाला चाहिए, ये रीजन आ जाता है। ये इंक्लूड होंगे पॉइंट 5 और -5 और 1 इंक्लूड होंगे। ठीक है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन इस तरह से करके हमने इसका डोमेन निकाल लिया। पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या है, ये बीच का जो पार्ट है। ठीक है। अब लॉगरिदमिक फंक्शन पर आते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन में देखिए क्या है, ये जो अंदर की एंटिटी है ना, ये वाली एंटिटी, ये यहां पर पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। तो कैसे करेंगे इसको, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, x + 4 को ग्रेटर देन जीरो, सिंपल सी बात है, x इज ग्रेटर देन -4। तो एक तो हमारे पास ये रिजल्ट हो गया, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, है ना। एक तो रिजल्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना।
ये वाला एक रिजल्ट हमारे पास ये हो गया। इसकी नंबर लाइन क्या है, देखिए इसकी नंबर लाइन और इसको कंबाइन कर दीजिए, क्योंकि एडिशन हो रखा है ना, तो कंबाइन करेंगे। ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक पॉइंट बना दीजिए -4 का, ठीक है। एक सेकेंड होगी, ब्लू कलर से ही बनाता हूँ। यहाँ -4 का एक पॉइंट बना दीजिए, बन गया। -4 इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या रीजन हो जाता है इन दोनों का, तो ये अल्टीमेटली ये रीजन हो जाएगा, ये वाला। 1 को आप इंक्लूड करेंगे, -4 को नहीं इंक्लूड करेंगे, ये रीजन हो जाएगा, ये वाला। आंसर क्या लिखेंगे, -4 और 1 को इंक्लूड ऐसे करेंगे और -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आंसर हो जाता। देखते हैं कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है, ये देख सी ऑप्शन में आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं, क्लियर है, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन को अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा, और अल्टीमेटली जब इनका कंबाइंड हम डोमेन निकालेंगे तो इनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।